तो चलिए गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। आज की इस क्लासेस में जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की पीवाईक्यू क्लास चल रही है, उस क्लासेस का ये आप देखोगे, ये 7वीं नंबर की क्लासेस है और इसमें एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, जो कि खास तौर पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब यूपीएससी और पीसीएस अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ये सीरीज़ बड़ी उपयोगी है। और अब तक हमने इसके लगभग 6 लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। स्टूडेंट्स उसका लाभ ले रहे हैं और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। समय ना गवाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता, अगर आपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं कुछ आपको ऑप्शंस दूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ऐसे क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, इस क्लासेस का मोटिव यही नहीं है कि आंसर निकालना, बल्कि ये भी है कि आपका रिवीजन भी हो सके और आपको ये समझ में आ सके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं समय ना गवाते हुए। क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको वीडियो को जो पीडीएफ है ये इसको आप ज़्यादा बड़ी करूँगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन तो ये यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े सही विजुअल होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए रखा है। आप वीडियो क्या करेंगे, पॉज करेंगे, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसके साथ साथ आप अपना आंसर भी देखेंगे। ठीक है, मेरे साथ भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कथन कारण का। याद रखना, मैं हर बार समझाता हूँ, कथन जो कारण होता है वो इसका बेस होता है कथन का। कथन हमेशा कारण पर डिसाइड करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दोनों सत्य होते हैं और उसकी व्याख्या नहीं होती है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखते हैं अटेम्प्ट। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला कथन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में भारतीय राज्यों के साथ अच्छे व्यवहार करने का विश्वास दिया गया। क्या ये बात ठीक है कि ये ऐसा विश्वास करने का आपको विश्वास दिया गया था? बात एकदम ठीक है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। क्यों दिया गया? क्योंकि विकोज लगा देंगे या क्योंकि करके आप इसको पढ़ेंगे। ब्रिटिश क्राउन भारत को दक्षिण अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के रूप में विकसित करना चाहता था। देखो, आप देखोगे ब्रिटिश वासियों का ये मोटिव नहीं रहा कि वो भारत को विकसित करने का प्रयास करें, इसलिए इसमें कारण गलत है। अब देखो, जब कारण गलत है तो देख लीजिएगा, जहां पर कारण गलत है वही इसका आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं ए और आर दोनों सत्य, नहीं सर, एक गलत है। इसमें भी कह रहे हैं दोनों सत्य, नहीं सर। इसमें कह रहे हैं ए सही है और आर गलत है। बिल्कुल, ए सही है और आर गलत है। वर्ष 1857 की जो क्रांति हुई थी, महाविद्रोह हुआ था, उस महाविद्रोह के पश्चात 1858 को आप देखोगे एक्ट लाया गया और एक्ट के माध्यम से अब ब्रिटिश की पार्लियामेंट के हाथ में भारत की जो सत्ता थी वो चली गई। और उसके साथ साथ आप इस बात को भी जानते हैं, उन्होंने बड़े नरमी से कहा कि हम अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, विस्तारवादी नीति को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और प्रांतों को हम स्वायत्तता देने का प्रयास करेंगे। इनके साथ साथ ब्रिटिश का ये कहना था कि इन्होंने परिवर्तित विजय सचिव का पद बनाया, उसमें 15 सदस्य थे, भारतीय सचिव होता था, परंतु 14 सदस्य ब्रिटिश के होते थे। जो आपके गवर्नर जनरल थे, अब उसको वायसराय कर दिया, लॉर्ड कैनिंग पहले थे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। मतलब कौन कौन सी घटना थी जो कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लगानी है। ठीक है, देखिए, पहला में है इंडियन पेनल कोड, दूसरा है पुलिस एक्ट, तीसरा है जो विवाह कानून, चौथा है भारत में स्टेटूटरी सिविल सेवा का आरंभ। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो था ये 1856 में लाया गया था, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, सबसे पहले आएगा, तो तीसरा जहां पर है वो सही होगा। ये गलत, ये गलत। भारत में जो पुलिस एक्ट था, पैनल कोड था, ये तो आप देखोगे 1860 के आसपास, ठीक है, 61 में इन चीज़ों को लाया गया। ठीक है, उसके बाद है पुलिस एक्ट, ये भी बाद में लाया गया था। और भारत में स्टेटूटरी सिविल सेवा बोर्ड, ये जो सेवा आरंभ करनी थी ये तो बहुत बाद में की गई थी, 1919 के आसपास इसको प्रारंभ कर दिया गया था। हालांकि 1853 में परीक्षा करवा ली गई थी, लेकिन प्रारंभ जो किया गया था वो बाद में था। तो आप देखोगे तीसरा पहला, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा और चौथा। ठीक है, ये तो बाद में आया था स्टेटूटरी सिविल सेवा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदें ग्रह व्यय में शामिल थी? किसमें शामिल थी? ग्रह व्यय में शामिल थी।
अब देखिए इसमें सही आपको बताना है। पहला है गृह बीएमए, मतलब यहाँ पर जो भारत में बिया करते थे। पहला है ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, दूसरा है ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, और तीसरा है भारत में व्यापार करने वाले ब्रिटिश व्यापारियों का मुनाफा, और चौथा है आपका ब्रिटेन में भारतीय सेना के लिए की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद। देखो सर, पहले अगर स्टेटमेंट की बात कर ले, कह रहा है ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन, ये कौन सी मंदे गृह व्यय में शामिल थी? ये तो नहीं थी सर। तो जहां पर ये होगा ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन वो भारत से ही दी जाती थी। भारत में व्यापार करने वाले ब्रिटिश व्यापारियों का मुनाफा, नहीं सर, वो मुनाफा कहीं से भी कमाए ऐसा थोड़ा ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरा गलत है 100%। चौथा सही है कि ब्रिटेन में आप देखोगे भारतीय सेना के लिए की जाने वाली जो सैनिक सामग्री थी, वो जो खरीद फरोख्त की जाती थी वो भारत से ही की जाती थी, और व्यय वो भारत से ही दिया जाता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। देखिए सर, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन धन की निकासी में सम्मिलित था या थे? अब इसमें चार स्टेटमेंट है। पहला देके रखे हैं ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन। सर बिल्कुल, अगर आप वेतन दोगे तो यहाँ से तो धन की निकासी तो होगी, भारत से तो धन जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। जी हाँ, भारत में व्यापार करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को मुनाफा, व्यापारियों को, ये भी। और उसके साथ साथ चौथा है ब्रिटेन में भारतीय सेना के लिए की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद फरोख्त। तो ये भी ठीक है। अब देखो ये क्या थी, ये धन की निकासी पर था और वो गृह व्यय पर था। क्वेश्चन स्टेटमेंट वही है लेकिन क्वेश्चन बदला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल वीडियो को पॉज करना है और इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। ये कह रहे हैं कथन कारण वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कथन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था। क्या ऐसी बात है कि उस समय जो व्यापार होता था वो अनुकूलन में हुआ करता था? बात ठीक है। यहाँ से आप देखोगे एक्सपोर्ट ठीक ठाक मात्रा में किया जाता था लेकिन इम्पोर्ट भी होता था, तो ये अनुकूलन में था, मतलब कहीं ना कहीं फायदे का था। ये बात ठीक है। क्यों था? क्योंकि धन की निकासी का स्वरूप आप देखोगे अप्रतिफलित निर्यात था। ये बात ठीक है, क्योंकि यहाँ से निर्यात किया जाता था ठीक ठाक मात्रा में, और इसीलिए इसका कारण भी ठीक है और कथन भी ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। स्पष्टीकरण इसका ये भी ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपीएससी में अब ऐसे क्वेश्चनों का वर्णन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। चलिए, कथन है आर सी दत्त द्वारा पॉवर्टी, देखो आर सी दत्त पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। क्या ये आर सी दत्त के द्वारा लिखी गई थी? जरा बताइएगा आप। ये इन्होंने जो लिखी थी वो थी इनकी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी इन्होंने अर्थव्यवस्था का इतिहास लिखा था जब धन के बहिर्गमन का सिद्धांत था, लेकिन ये तो दादा भाई नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, तो ये तो गलत है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो थी, ठीक है। कारण है कि वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी को पर्दाफाश करना चाहते थे। बात तो एकदम ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसका जो आंसर होगा ना वो डी होगा, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है कथन, और कारण ठीक है। और आप देखोगे ए गलत है और आर सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, परंतु इनको अगर आपने प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ में तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष कॉमनवेल्थ सिविल सेवा का दरवाजा भारतीयों के लिए खोला गया था? भारत में एक पृथक सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन नंबर है 1883, बी 1892, सी 1919, डी 1935। तो आप देखोगे जो सातवां है ये 1919 में किया गया था, ठीक है। हालांकि पहली बार जो किया गया था वो 1853 में परीक्षा करवा दी गई थी, लेकिन मूल रूप से जो भारत में बिल्कुल एकदम पृथक सिविल सेवा की परीक्षा होना आयोजित कर दिया गया था, तो वो 1819 में ही स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। आपको ये सजाना है सर, ठीक है। आइए,
देखिए सर, पहले में दे रखे हैं मैकडोनाल्ड जो मिशन था ये कब आया था, दूसरा है स्ट्रेची कमीशन, तीसरा है अकाल संहिता। ठीक है, आप देखोगे सबसे पहले स्ट्रेची कमीशन आया था। मैकडोनाल्ड जो मिशन था ये 1832 में आया था। और अकाल संहिता, आप देखोगे जो अकाल संहिता थी स्टूडेंट्स, ये पहले आ गई थी। ये लगभग 2930 के समय आई थी और स्ट्रेटजी कमीशन पहले आया था। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला सबसे लास्ट में आया था, तो ए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा। वहीं आप देखोगे स्ट्रेटजी कमीशन पहले आया था, अकाल संहिता लगभग ये 2829 के समय आई थी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सर इसका जो कॉपीराइट है वो दृष्टि के है, मैंने क्योंकि वहीं से इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, तो चलिए, निम्नलिखित में से किन कारकों ने भारत में ब्रिटिश पूंजी को आकर्षित किया था? ऐसा क्या था कि भारत में ब्रिटिश पूंजी का लगाने को लेकर के लाए गए? अब 4 स्टेटमेंट हैं और पूछा जा रहा है सही। ठीक है, पहला है भारत में कच्चे माल की बहुयाता थी, बिल्कुल थी। भारत में श्रम सस्ता था, ये भी बात ठीक है। ब्रिटिश भारत को अन्य एशियाई उपनिवेशिक की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। क्या वो इसको शक्तिशाली बनाना चाहते थे? ऐसा था उनका मानना। ठीक है, और चौथा है भारत में विदेशी पूंजी अनुपस्थित थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अगर आप इसको देखोगे, भारत में विदेशी पूंजी अनुपस्थिति, ये तो गलत है। इनके साथ साथ अन्य भी थे सर जो भारत में विदेशी पूंजी को लगा रहे थे। वही फ्रांसीसी भी थे, कोई ऐसा नहीं है ब्रिटिश की। फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे, डेनिस थे, कोई यही नहीं थे। तो देखो चौथा गलत है, जहाँ चौथा है उसको कट कर देंगे। ए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा? सी, क्योंकि 1 और 2 इसमें ठीक बातें हैं। कौन सी ठीक बात है? 1 और 2 इसकी ठीक बात है, तीसरा भी गलत है। ये इसको अधिक शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर श्रम बहुत सस्ता था और कच्चा माल बहुत तादाद में आपको देखने के लिए मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। द्वितीय अलंग अफगान युद्ध, द्वितीय अलंग अफगान युद्ध किसके काल में घटित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लैंसडाउन, बी लॉर्ड लिटन, सी डलहौजी, डी करजन। तो राइट आंसर है, आप देखोगे लिटन। लिटन के शासनकाल में जो द्वितीय अलंग अफगान युद्ध था वो लड़ा गया था। और 1700 आप देखोगे 14 के समय, कब, सॉरी 1814 में, जब एलन ब्रो था या कौन था वो वहाँ पर गए थे। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी इसकी चर्चा की थी, मैं गवर्नर जनरल का नाम, क्योंकि इतने सारे गवर्नर जनरल वायसराय हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजनेस हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए, इसका राइट आंसर तो क्या है? लॉर्ड लिटन के द्वारा गठित हुआ था। अगला, यह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात किन औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय पूंजी लगी थी? अब देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये पूछ रहा है ना, प्रथम युद्ध के पश्चात। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1-2 साल चला था। दूसरा कब हुआ था? 1939 से 45 तक चला था। देखिए स्टूडेंट्स, युद्ध तो शुरू हो जाता है लेकिन अंतिम हमें पता नहीं होती है कब इसकी समापन है। तो ये कह रहे हैं किन औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी लगाई गई थी? पहला है माचिस, बी है लोहे एवं इस्पात, दूसरा है सीमेंट, तीसरा है जूट। ठीक है, अगर आप देखेंगे किन किन क्षेत्रों में लगाई थी, तो इन्होंने सारे सेक्टर्स में, ये जितने भी हैं, चाहे माचिस हो, लोहे और इस्पात हो, सीमेंट हो, जूट हो, इन सभी सेक्टरों में ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर दी गई थी? प्रथम वर्ल्ड वार के माध्यम से आप देखोगे बड़ी मुद्राएं यहाँ पर क्या थी? लगाई गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए सर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में औद्योगिक विकास का या के क्या कारण था या थे? उसके कारण आपसे पूछे हैं, औद्योगिक विकास क्यों हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के पश्चात। 3 स्टेटमेंट है। पहला है भारत में ब्रिटिश पूंजी का दबाव कम हुआ, दूसरा है भारतीय उद्योगों को संरक्षण मिला, तीसरा है आपका औपनिवेशिक सरकार ने कुछ पूंजीगत उद्योगों की नींव रखी। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक ठीक है, बी है 1 और 2 दोनों ठीक है, सी है 2 और 3 ठीक है, डी है 1, 2 और 3 ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, क्योंकि ये कह रहे हैं औद्योगिक विकास का क्या कारण था, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने कुछ पूंजीगत उद्योगों की नींव रखी थी। ऐसा नहीं है कुछ की रखी थी, ज़्यादा की रखी थी। ठीक है, तो इसका ये कारण तो नहीं था। ये कारण था क्योंकि यूरोप में ऐसी स्थिति नहीं बन पाई थी, अब वो उद्योग कहीं तो करना था, तो भारत में उन्होंने किया, क्योंकि भारत में उनकी एक कॉलोनी हुआ करती थी, भारत उनकी कॉलोनी था। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए सी और डी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पहला और दूसरा इसमें ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि क्यों थी ऐसा, और पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, 3 है। देखिए, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का अधिक आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारत में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को निकाराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। अब ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बी 2 और 3 ठीक है, सी 1 और 3 ठीक है, डी 1 2 और 3 ठीक है। आप देखोगे इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है केवल ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने ना ही तो प्राचीन ये सारी चीज़ों को देखा था। ठीक है, तो तीसरा इसमें गलत है, और उसके साथ साथ पहला वाला ठीक है, क्योंकि इन्होंने आर्थिक शोषण की बात बिल्कुल उठाई थी। ठीक है, और इसीलिए इनकी अनपब्लिश्ड रूल इन इंडिया जो किताब है, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, जो वाली है पॉवर्टी वाली, तो वो इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, 1873 के आसपास इन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना है सर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आंसर आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। आधुनिक राष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से कौन पहलू हैं, मतलब कौन से पहलू हैं। अब देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, आधुनिक राष्ट्र, ठीक है, क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच जुड़े होने का एहसास। दूसरा है निश्चित भूभाग। तीसरा है सरकार। आप इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1 2 और 3, डी केवल 1 और 2। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन ही लेंगे इस क्लास में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय पूंजीपतियों ने फिक्की नामक संगठन बनाया, इसे कब स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर है 1920, बी 1927, सी 1921, डी 1931। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर आप ही को बताना है कमेंट्स बॉक्स में विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों के साथ में। ठीक है, और इसके पहले वीडियो हमने उपलब्ध करा देंगे, उनको देखें। पॉलिटी का जो सीरीज चल रही है उसको देखें, करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू चल रहे हैं उसको देखें। उसके साथ साथ जो घटना सार पर है 500 प्लस एमसीक्यू की क्लासेस आपको लगभग 3 महीने 2 क्लासेस उपलब्ध करा दी गई हैं, 2 टेस्ट पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन के। आज तीसरा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, पॉलिटी का आपको विधायिका के आज मिलेंगे। ठीक है, और आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में, जो आपको दिया जा रहा है उसको आप आवश्यक रूप से फॉलो करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।